मेरे प्यारे बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे बहुत ही कुशल मंगल होंगे, है कि नहीं। आज हम फिर आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का जो आप लोग के यहाँ पे पार्ट 2 कल जो वीडियो बाकी था वो लेकर आ चुके हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, आज हमें क्लास 10 का जो मैथ आप लोग का है पर्सनली 8.1 से आप लोगों कल हम मतलब जो पहले वाला वीडियो में आप लोगों को प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 हम पढ़ा दिए थे। आज हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 देखते हैं कि नहीं बच्चों। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा कितना है बच्चों 12 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बोले तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉस थीटा वैल्यू का कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को तो यहाँ पे सेक थीटा का मान दिया है, तो बाकी 5 लोग का करना है बच्चों, मान हमें फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे दिया क्या है, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 दिया है बच्चों। तो यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b बराबर 13 बटा 12 है कि बच्चों। तो यहाँ पे अंश बराबर अंश, हर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे h बराबर क्या हो जाएगा 13 और b बराबर कितना जाएगा बच्चों आप लोग का 12। इसमें क्या बच गया, 3 गो भैया था, 2 गो भैया यहाँ पे आ गया है। तो कौन भैया बुलाया बच्चों, तो तीसरा भाई बुलाया है जिसका नाम क्या है तो p है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। क्या लिखेंगे बच्चों, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय का फॉर्मूला क्या होता है, तो p बराबर आप लिख सकते हैं रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है कि नहीं। तो p बराबर रूट अंडर देखेंगे बच्चों, h का वैल्यू कितना दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो p बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169 माइनस कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। आप लोग बड़ संख्या पढ़ लिए होंगे। ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है मेरे भाई साहब, 13 गुना 13 यानी कि 13 कितना हुआ 169, है कि नहीं। और 12 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 12 गुना 12 यानी कि 144। हम ऐसे क्या निकालते हैं जो स्क्वायर नंबर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे p बराबर कितना हो जाएगा 169 में से घटेगा 144 कितना बचेगा बच्चों 25 बच जाएगा। तो रूट 25 का मान होता है ना, रूट 25 का मान कितना होता है 5 होता है, अर्थात 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है, अर्थात 5 होता है। तो p बराबर कितना आ गया 5 आ गया। और कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी बोले तो सेक को छोड़कर, और जो 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना उसमें सेक को छोड़कर 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल लेना है। तो नंबर 1 में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h। तो साइन थीटा बराबर यहाँ पे p का वैल्यू कितना आ गया है 5 आ गया है। तो 5/h का वैल्यू दिया है यहाँ पे 13, तो 5/13 हो गया साइन थीटा का वैल्यू, है कि नहीं। दोनों में जाएंगे आप लोग। तो cos थीटा, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है b/h, यानी cos थीटा बराबर b का वैल्यू देखिए बच्चों यहाँ पे 12 दिया है, तो 12/h का वैल्यू 5, सॉरी ऐसे हो गया यहाँ पे 13 होगा, है कि नहीं। यहाँ पे देखिए बच्चों cos थीटा बराबर b/h, b का वैल्यू 12 और बटा h का वैल्यू कितना आ गया आप लोग का 13 है, तो खाली 12/13 हो गया, है कि नहीं। और कहां जाएंगे बच्चों हम लोग 3 में। तो 3 में क्या होता है tan थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा p/b, यानी कि tan थीटा अब बराबर यहाँ पे p का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो 5/b का वैल्यू कितना दिया है बच्चों आप लोग का 12, तो 5 बटा कितना आ गया 12 आ गया। उसके बाद 4 में जाएंगे कोसेक थीटा बराबर h/p। तो कोसेक थीटा बराबर देखिए बच्चों h का वैल्यू 13 दिया है, तो 13/p का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए p का वैल्यू कितना आ गया आप लोग का 5 आ गया है। तो कोसेक थीटा का मान कितना आ गया 13/5 आ गया। अब यहाँ पे सवाल आ रहा है कि कोसेक के बाद तो सेक आता है, तो सेक का मान यहाँ पे दिया है ना क्वेश्चन में, तो क्या बच गया कॉटे में बच गया जी। तो 5 में cot थीटा बराबर b/p, अर्थात cot थीटा बराबर b का वैल्यू कितना दिया है, b का वैल्यू देखिए बच्चों b का वैल्यू कितना दिया था आप लोग का 12 बटा p का वैल्यू, p का वैल्यू कितना दिया बच्चों लोग, यहाँ पे 5 दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम यहाँ पे सेक को छोड़कर बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल लिए। यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, है कि नहीं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप लोग का ये क्या हो गया था आप लोग का ये 5। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, एंगल ए और एंगल बी निम्न कोण है, जहां cos
और cos b दिया है तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B होता है। ये हमें क्या करना है बच्चों, दिखाना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि एंगल A बराबर एंगल B होता है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान दीजिए, एंगल A और एंगल B आप लोग का है तो न्यून कोण है, तो जाहिर सी बात है कि जब एंगल A और एंगल B न्यून कोण है तो आप लोग का एंगल C क्या होगा, समकोण होगा, है कि नहीं बच्चों। तो ध्यान दीजिए, ये एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें एंगल C आप लोग का है तो समकोण है तथा एंगल A और एंगल B आप लोग कहते हैं बच्चों न्यून कोण है। और इसमें एक और क्या दिया है कि इसी में हम लोग cos A बराबर cos B है, यानी कि अगर एंगल A लेंगे cos में और एंगल जो B वाला cos है वो दोनों क्या है तो बराबर है। तो हमें प्रूव करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा, हमें दिखाना है कि एंगल A बराबर एंगल B होगा। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है बच्चों, है कि नहीं। और अब इतना याद रखिएगा कि एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट VVI क्लास 10 में सबसे इंपोर्टेंट अगर क्वेश्चन कोई आप लोग का है 8.1 में तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग याद रखिएगा। कंफर्म है क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछता है, अधिकतर करके क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में ही पूछता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cos A बराबर cos B, ये दिया है ना बच्चों, दिया है कि नहीं दिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये तो दिया है। अब cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B/H, अब बराबर यहाँ पे cos B का फॉर्मूला सेम होगा B/H, लेकिन इसका मान क्या होगा बच्चों आप लोग का चेंज, क्योंकि यहाँ पे न्यून कोण क्या है तो आप लोग का चेंज है, अर्थात अलग अलग है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब हमें यहाँ पे कोण यहाँ पे A लिया गया है, जब हम A लेंगे तो P का वैल्यू क्या होगा, BC होगा, है कि नहीं, और B का वैल्यू क्या होगा, AC होगा। तो यहाँ पे B का वैल्यू क्या हो गया, AC, अपन H का वैल्यू तो आप लोग का AB होगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे AB बराबर। अब cos B में जाएंगे, जब हम एंगल B लेंगे तो इसे सामने मुझे क्या है होगा AC, तो AC क्या होगा P, लेकिन BC क्या होगा B हो जाएगा और H का वैल्यू सेम रहेगा, है कि नहीं बच्चों। अब यहां से देखिए बच्चों क्या होता है, आप लोगों को बता दे रहे हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक भिन्न है, आप लोग अगर 2 या 2 से अधिक भिन्न है, यदि उसका अंश क्या है बराबर है तो उसका हर भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि उसका हर बराबर है तो अंश भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हर क्या है, बराबर है, तो अंश भी क्या होगा, बराबर होगा। ये हम हल कर सकते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं बच्चों। तो क्या होगा, AC गुना AB बराबर क्या हो जाएगा, AB गुना BC, AB गुना BC। अब ये AB गुना ग्रुप में है तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो AC बराबर AB गुना BC अपन AB, AB भी कट जाएगा बच्चों, तो AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज आप लोग का ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान दीजिए आप लोग का AC बराबर क्या आ गया, BC आ गया। ये AC बराबर BC दोनों का हो गया, बराबर हो गया। आप लोग पढ़े होंगे कि बराबर भुजा के समूह कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात ध्यान दीजिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पे AC आ गया है, यहाँ पे AC आ गया है, तो क्या बच गया, B बच गया, तो हमारा B क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो एंगल B बराबर, इसमें BC आ गया तो क्या बच गया A, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल A हो जाएगा। तो देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B। यहाँ पे सिद्ध हुआ, देखिए क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। अब कारण में क्या लिख देंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, है कि नहीं। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 6 समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7। ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न नंबर 7 में क्या करेंगे, यदि cos थीटा बराबर 7/8 है तो नंबर 1 में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्या है बच्चों, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसमें हम बिना PBH के मान ज्ञात किए इसको हम लोग सोल्व करने वाले हैं कि नहीं। ध्यान दीजिए,
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है भाई साहब, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है कि नहीं बच्चों। ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, मतलब पहले वाला वीडियो में लोग पढ़ा चुके हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन यहाँ पे फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी अर्थात 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है कि नहीं बच्चों। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज लगा सकते हैं कि यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला पर लगाया गया है कि नहीं बच्चों। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए आप लोग, कॉस बटा साइन किसका फॉर्मूला है, कॉट का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट, इसका भी तो स्क्वायर, इसका भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो क्या आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए बच्चों याद रखिएगा कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है कि नहीं, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का जितना घात दिया है तो वो मान का भी घात उतना ही होता है। अर्थात बच्चों इसे समझना क्या है कि जितना त्रिकोणमितीय अनुपात के मान दिया है, तो अगर त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर घात दिया है 2 तो उस मान का भी घात कितना होगा, 2 होगा। तो cot थीटा का वैल्यू कितना दिया है, 7/8 दिया है। तो इसका बच्चों भी घात कितना हो जाएगा, 2। तो 7/8 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 7×49 8×64, हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। और दूसरा क्वेश्चन वही ना है, कॉट स्क्वायर थीटा है कि नहीं बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा यानी कि 7/8 क्या हो जाएगा आप लोग का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आप लोग 7×49 अपॉन कितना जाएगा बोलोगे, 8×64, ये हमारा क्या हुआ। अब देखिए बच्चे यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए, प्रूव कीजिए, प्रमाणित कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो बच्चों इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हम इसको हल करते हैं कि नहीं। तो 3 cot a बराबर 4 है, तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 का ग्रुप में गुणा, जो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो cot a बराबर 4/3। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p बराबर 4 कितना हो गया, 3। तो b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 3। अब जो p b और h 3 भाई, जिसमें से 2 भाई आप लोगों का घर पे आ गया है लोग, तो कौन भाई बुलाया है, h भाई। तो यहाँ पे h का फॉर्मूला क्या होता है, √p² प्लस b स्क्वायर है कि नहीं बच्चों। तो h बराबर √p का वैल्यू कितना दिया है, 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस b का वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर। तो h बराबर √3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 अर्थात 16। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √25 है कि नहीं बच्चों। तो हम इसमें कर सकते हैं कि आप लोग का h का वैल्यू कितना आ गया, √25 का मान कितना होता है, 5। तो h का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको हमें प्रूव करना है। ध्यान दीजिए, तो L इसमें लेंगे LHS और RHS दोनों लेकर क्या करेंगे, इसको हम जब हल करेंगे तो दोनों साइड का हो जाएगा बराबर आ जाएगा, तो प्रूफ हो जाएगा, जांच हो जाएगा। तो मुझे इसमें लेंगे LHS से, जब LHS में जाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो बच्चों ध्यान दीजिए, तो 1 माइनस tan का फॉर्मूला क्या होता है, p/b। तो p/b इसका स्क्वायर, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर अपॉन 1 प्लस p/b का हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। अब मान रखेंगे तो 1 माइनस p का वैल्यू 3 अपॉन b का वैल्यू 4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का हो बच्चों यहाँ पे आप लोग का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16 है कि नहीं बच्चों। तो इसको हम सोल्व करें, कितना होगा, 16 माइनस 9 अपॉन 16 और फिर अपॉन क्या होगा
16 प्लस 9 अपन 16 16 कट जाएगा बच्चों, तो कितना बच जाएगा 16 में 9 गया तो कितना 7 और 16 9 25। जब LHS को हल किए तो कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। अब किसको हम हल करेंगे RHS को, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग RHS से। जब RHS में जाएंगे बच्चों ध्यान दीजिए क्या होगा यहाँ पे देखिए आप लोग cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो बच्चों ध्यान दीजिए cos स्क्वायर A का जो हम लोग का फॉर्मूला है वो क्या होता है B बाई H का स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई H का स्क्वायर। तो B का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 4 दिया है, तो 4 अपन H का वैल्यू कितना आ गया बच्चों लोग 5 आ गया है। तो 4 बाई 5 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 3, तो 3 बाई 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और अपन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। दोनों का हर इक्वल है, हम एक हल इधर जाएंगे बच्चों। क्या हो 16 माइनस 9 16 घटा तो कितना बचेगा 7/25। देखिए बच्चों ये दोनों बराबर है कि नहीं आ गया, तो लिखेंगे देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे देयरफॉर LHS बराबर RHS क्या हुआ प्रमाणित हुआ प्रूफ हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप लोग पर्सनाली 8.1 का प्रश्न नंबर 1 से लेकर 8 तक समझ गए होंगे। हम फिर पार्ट 3 में आप लोगों का 9 10 11 पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फिर इसी चैप्टर के बारे में समझाएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।